जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। मास पारायण 26वां विश्राम आज के संवाद में सुने। आज प्रभु श्री राम जी अहंकार रूपी रावण को मारते हैं और उसका उद्धार करते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। भैया बीच में एक दिन कल पाठ नहीं आपको भेज पाए, वही पाठ आज भेज रहे हैं। सुने, अच्छा लगे सपोर्ट जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सुने, आनंद ले। आज प्रभु श्री राम जी रावण को मारते हैं। उसका तेज प्रभु के मुख में चला जाता है। विस्तार से सुने आप, बहुत प्यारा संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे। शिव जी बोले, हे उमा, सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल खेल रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर, प्रभु को क्लेश पाते देखकर समझकर व्याकुल होते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। काटत बढ़ाही शीस समुदाय, जेमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाय। मरई नरी श्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जितना लाभ होता उतना ही लोभ बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाके छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। भगवान शिव जी कहते हैं, उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों के सुख देने वाले, सुनिए हे प्रभु। विभीषण जी कहते हैं, नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गए कर बान कराला। बाबा कहते हैं, विभीषण जी बोले, हे नाथ, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवहि खर श्रकाल बहुसाना। बोलहि खग जग आरति हेतु, प्रगट भय नभ जहाँ तहाँ के। तो उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख
अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केत उच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिस दाह होन अति लागा, भयो परब बिनो रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा श्रवई नयन मगबारी। आज बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब प्रभु ने भयानक वाण संधान किया, बाबा कहते हैं, प्रतिमा हृदय पविपात नभवती, बात बहडोलती मही। बरसही बला करो धीर कचरज, अशुभयति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभसुर, बिकल बोलहि जय जय। सुर सभाए जानी कृपाल रघुपति, चाप सरे जोरत भय। आज मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। बाबा कहते हैं, अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार कर उठे, जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैची सरासन श्रवण लगी रामा, छाड़े सर 31 सिय रामा। रघुनायक सर चले, रघुनायक सायक चले रामा। मानव काल फनिस सिय रामा। शिव जी कहते, उमा, कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सायक एक नाभिसर सोखा, अपर लगे भुज सिर करि रोखा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। बाबा कहते हैं, एक बाण ने भगवान ने 31 बाण छोड़े हैं। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा।
गरदेव मारत घोर रव भारी, कहाँ रामो रन हतौ पचारी, कहाँ रामो रन हतौ पचारी। बाबा कहते हैं धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत दस कांधर, क्षोभित सिंधु सरी दिग्गज बोधर, धरनी पर्योदो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। बाबा कहते हैं रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरिया गे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा, प्रभु से सब निसंग महु जाई, देखे सुरहा धुंधुबे बजाई। बाबा कहते हैं रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए और तासु तेज समान प्रभु आनन, हरि से देखे शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर प्रबल भुज दांडा। बाबा कहते हैं रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुनाथ की जय हो, श्री रघुवीर की जय हो। बरसाहि सोमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपाल की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब देवता फूल बरसाकर प्रभु की वंदना करने लगे। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरन शरण सुख प्रद प्रभु, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरस संकुल, बाज दुंदुभि गए। संग्राम आंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लहे। देवता आज विनती कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे प्रभु, हे दुष्ट दल को विदृढ़ करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भर गए।
और पुष्प बरसाते हुए घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसोल बीच बीच अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरि प्रभ जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड़ गणराजहि। भुजदंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तनयति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। बाबा कहते हैं सिरों पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं और मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से और धनुष बाण फिरा रहे हैं। सिरों पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु रामा। अभय किए सुर वृंद सिय रामा। भानु की से सब हर से रामा। जय सुख धाम मुकुंद सिय रामा। शिव जी बोले, हे उमा, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समुदाय को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।